स्कूल एवं वार्षिकोत्सव में पहुंचे समाज कल्याण मंत्री ने बच्चों की प्रतिभा की तारीफ की। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जन जन तक न्यूज चैनल। पेश है आज की खास खबर। आज हरौली स्थित डॉक्टर सोनेलाल पटेल एजुकेशन सेंटर का वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री माननीय असीम अरुण ने बच्चों की प्रतिभा की तारीफ करते हुए कहा कि स्कूल वास्तव में कॉलेज के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के सपनों को साकार कर रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर सोनेलाल पटेल तथा महात्मा गांधी के तैलचित्र के सामने दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी अब स्कूल की प्राचार्य श्रीमती दीपा निगम तथा स्कूल के समन्वयक ममन पटेल ने पुष्प तथा भगवान की बौद्ध की प्रतिमा भेंट का स्वागत किया गया। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा उपस्थित जन समुदाय को सम्मोहित कर लिया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने बच्चों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्टों को देखा और कि इसका एक अंग बनने का मुझको मौका मिला और जैसा जोश भरा कार्यक्रम हमारे बच्चों ने प्रस्तुत किया, मुझे विश्वास है हम सबका जोश खूब बढ़ गया। एक बार पूरे जोश के साथ अपने बच्चों के लिए तालियां दें, शुभकामनाएं दें। कार्यक्रम ऊर्जा से भरा भी है, कार्यक्रम धर्म और संस्कृति से भरा भी है और साथ साथ हम लोग को जो साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, जो वैज्ञानिक सोच होना चाहिए, वो भी कार्यक्रम में है। मैं अभिवादन करता हूँ अपनी प्रधानाचार्य आदरणीय दीपा जी का, हमारे प्रशासनिक समन्वय अमन जी का, आदरणीय धनराज जी भाई साहब का, आशीष जी, दीपक कुमार जी भाई साहब, आदरणीय प्रांशु जी, सभी का से बहुत बहुत अभिवादन, शुभकामनाएं। जब बच्चों का कार्यक्रम देख रहा था तो मुझे अपने अलग अलग चरण याद आ रहे थे। एक बच्चे के रूप में जब मैं कभी मौका मिला स्टेज पे आने के लिए, तो बच्चों के लिए बहुत बड़ा अवसर होता है। बच्चों के लिए कुछ नर्वसनेस का अवसर भी होता है, लेकिन हर बार जब हमारे बच्चे स्टेज पे आते हैं, अपनी प्रस्तुति करते हैं, जिस भी रूप में हो, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। और मैं इस बात का संतोष व्यक्त करता हूँ, प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवसर दिया और उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का मौका। मुझे वो भी दिन याद आ रहा है, हमारे माता पिता बैठे जब मेरे बच्चे इस उम्र के थे। अपने बच्चे जब स्टेज पे होते हैं तो हमें और कुछ नहीं दिखता, केवल हमको अपना बच्चा, अपनी बेटी दिखती है और अपने बेटी की परफॉर्मेंस पे ही हम लोग खुश होते हैं। मैं उस भाव को भी अच्छे से समझ सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं याद करना था स्वर्गीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का योगदान शिक्षा के क्षेत्र में। हम सबका सौभाग्य कि वो कन्नौज में पैदा हुए, पढ़ाई करके आगे बढ़े। कानपुर से उन्होंने फिजिक्स में अपनी पीएचडी की, लॉ किया, और क्योंकि वो वैज्ञानिक थे, भौतिक शास्त्र के पीएचडी थे, तो उनके मित्र साथी उनको वैज्ञानिक के रूप में पुकारा करते थे। कई बार राजनीति के वैज्ञानिक के रूप में पुकारा जाता था। तो मैंने देखा था ये साइंस क्लब का बड़ा अच्छा पोस्टर लगा हुआ है। एक बच्चों ने रोबोट तैयार किया, उसको प्रस्तुत किया। आज अगर डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी होते, बहुत कम उम्र में अचानक चले गए, हमारे लिए बड़े दुख की बात है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज ऊपर से मिलते हुए होंगे। तो जो वैज्ञानिक मानसिकता उन्होंने विकसित करने की कोशिश की थी, वो आज उनके नाम के संस्थान में यहाँ पे तैयार हो रही है। तो पूरे विद्यालय प्रशासन को, प्रचार महोदय को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग जो राह उन्होंने पूरे समाज को दिखाई थी, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। मेरे लिए उनसे बहुत शुभकामनाएं। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री राम अरुण जी और डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का बहुत करीबी रिश्ता था। कन्नौज के रहने वाले, कानपुर में दोनों लोग पढ़े हुए, उम्र भी लगभग बराबर, थोड़े से डॉक्टर पटेल से 2 साल छोटे थे। और सबसे बड़ी बात, दोनों लोग का जन्मदिन भी एक ही दिन होता है, 2 जुलाई को। वो भी साथ साथ मनाने का अवसर मिला और हम लोग अब दोनों परिवार के साथ साथ मनाते हैं। जो नाम आपने सोचा है प्रेरणा का प्रथम संस्करण है, ये अपने आप में बहुत प्रेरणा का मुझे विश्वास है। आने वाले समय में प्रेरणा 2.0 3.0 आगे बढ़ेगा। और जैसे अभी
पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी क्रांति आ रही है, बहुत बड़ी लहर आ रही है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो नई छलांग है उसके जरिए आ रही है। उस परिवर्तन को कुछ लोग आलोचना भी कर रहे कि ये बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा, लेकिन उस आलोचना करने से कोई फायदा नहीं होगा। अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा। उस लहर को कोई रोक नहीं सकता। हाँ, उस लहर का फायदा उठाया जा सकता है और अपने विद्यालय में, अपने पूरे प्रदेश में, देश में हम लोग को मिलकर इस बात पे काम करना है कि अपने युवाओं को हम लोग को मजबूत करना। शिक्षा यानी अक्षर ज्ञान से भी और साथ साथ हुनर से भी आने वाला समय बहुत सारे अवसर लेकर आएगा, बहुत सारी चुनौतियां भी लेकर के आएगा। और जितना हमने अपने बच्चों को तैयार किया, अगली पीढ़ी, अगले 25-30 साल जो बच्चों की प्राथमिक होंगे, इनके हाथ में देश की कमान होगी, प्रदेश की कमान होगी। यही बच्चे हमारे वैज्ञानिक बनेंगे, प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो सभी माता पिता से मेरा अनुरोध है, बधाई है कि आप अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, अच्छे विद्यालय दे रहे हैं, स्वयं आकर के इस कार्यक्रम में उपस्थित है। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। लेकिन बच्चों को स्कूल के साथ साथ घर में भी पढ़ाना बहुत जरूरी होता है और ट्यूशन भी दे सकते हैं, लेकिन वो आनंद नहीं है जो स्वयं एक पिता के रूप में, एक माता के रूप में बच्चों को पढ़ाने का आनंद होता है, वो रिश्ता भी प्रगाढ़ होता है। हम भी कई बार बहुत सी नई बातें सीखते हैं बच्चों को पढ़ाते। कोई कमजोरी अगर किसी हमारी पढ़ाई में छूट गई होती है, खासकर गणित में, भाषा में, तो हमको उसको ठीक करने का मौका मिलता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी साथियों को, आदरणीय दीपाली, आदरणीय अमन जी, पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बधाई। बच्चों को खासकर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आभार, धन्यवाद, जय हिंद। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रांशु, नीति, आफरीन, छवि, निशा, त्रषा, दिव्या, आशीष, प्रति आदि अध्यापक तथा सर्वेश अटियार, नंदलाल पार, रूपेश अटियार, शिवम अटियार, सपा नेता आरपी पाठक तथा पूर्व प्रधान महेंद्र अटियार, दीपक पटेल, धर्मराज सचान सहित कई गणमान्य नागरिक तथा अभिभावकगण उपस्थित रहे।